गुड मॉर्निंग बच्चों कक्षा 10 का आपका पाठ चल रहा था। विद्युत वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला पाठ चल रहा था। उसमें आपने विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, इतनी सारी चीज़ें देखी थी। और प्रतिरोध किसे कहते हैं। आज मैं आपको ओम के नियम के बारे में जानकारी देता हूँ। तो हम पढ़ेंगे ओम का नियम। देखिए, ओम एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में एक संबंध दिया था। तो ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम, देखिए क्या है ओम का नियम। कि जब किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर होता है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, किन परिस्थितियों में, उसके बारे में ओम ने जो है हमें जानकारी दी। अब आप देखिएगा कि V और I आपस में दो ऐसी चीज है। V यानी विभवांतर, किसी चालक या किसी युक्ति या उपकरण के सिरों पर जो वोल्टेज विभवांतर होता है वो V, और I जो है वो उसमें प्रवाहित आवेश की स्पीड है, यानी कि विद्युत धारा। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर जो होती है वो विद्युत धारा। इन दोनों भौतिक राशियों के बीच में क्या संबंध होता है, वो संबंध हम जानने की कोशिश करेंगे। अब इसको समझने के लिए मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि आप कई बार साइकिल के टायर में हवा भरते हैं। जैसे मान लीजिए ये साइकिल के टायर की ट्यूब है और इस ट्यूब को आप जो है पंप से जोड़ देते हैं। एक पंप जो है हम लगा देते हैं और इस पंप को हम जब चलाते हैं तो इसमें हवा जाती है। अब देखिए, इसमें जो हवा भर रही है, इसमें जो हवा भरेंगे हम, जो इस पाइप में से, मान लो इतना लंबा पाइप है, इस पाइप में जो हवा चल रही है, उस हवा की जो स्पीड है ना, वो स्पीड इसी प्रकार किसी तार में जब विद्युत धारा चल रही है ना, तो आवेश की स्पीड, उस स्पीड को, आवेश की, चार्ज की स्पीड को हम विद्युत धारा कहते हैं। वैसे यहां जो यूं मान लीजिए, इसमें जो हवा की स्पीड है वो एक धारा है और इसमें पंप जो इस पर प्रेशर लगा रहा है वो V है। या फिर यहां ट्यूब के अंदर जैसे जैसे हवा बढ़ती जाएगी एक दाब उत्पन्न होगा, वो V है। अब आप समझ जाइए कि धारा क्या है और विभवांतर क्या है। जैसे हम किसी पंप को चलाते हैं, जितना फोर्स लगा रहे हैं, जितना प्रेशर लगा रहे हैं, दैट इज V, और उस पाइप में जितनी हवा चल रही है, हम जितना प्रेशर लगाएंगे उतनी उसमें हवा चलेगी। तो इस तरह से किसी तार में जो आवेश गति कर रहा है, आवेश के प्रवाह की जो दर है वो उतनी तेज होगी जितना कि पीछे से बैटरी द्वारा या ट्रांसफार्मर द्वारा उस पर V लागू हो रहा है। तो इसका मतलब V और I में सीधी सी बात है कि एक सीधा संबंध हमें प्राप्त हो रहा है। वो क्या, देखिए ओम का नियम। मैं अगर इसकी परिभाषा लिखूं तो स्थिर भौतिक अवस्था, क्योंकि कोई भी जो चालक होता है ना, उस चालक के लिए भौतिक अवस्थाएं, उसकी नाप, उसका धातु की प्रकृति, उसके लिए ताप, दाब, ये स्थितियां जो है भौतिक अवस्था क्या होनी चाहिए, स्थिर। जब आप ओम के नियम का प्रयोग करने जा रहे हो तो आपको उस प्रयोग के लिए ताप, दाब और चालक की स्थितियों को स्थिर कर लेना है। तो स्थिर भौतिक अवस्था में किसी चालक के सिरों पर विभवांतर जो होता है, किसी चालक के सिरों के मध्य मध्य विभवांतर जो होता है, वोल्टेज जो होता है, वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी आप समझ गए कि जितना आप V लगाओगे उतनी ही उसमें जो है विद्युत धारा बहेगी, होता है। V और I जो है स्थिर भौतिक अवस्था में एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जितना V, जितना पंप से आपने
प्रेशर लगाया उतनी ही नली में हवा चलेगी। यानी कि जितना आप V लगाओगे किसी चालक के सिरों पर बैटरी से या किसी विद्युत धारा के स्रोत से, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह भी उतना ही तेज गति से, आवेश का प्रवाह उतना ही तेज गति से होगा। तो अब देखिए, इसको अगर हम एक ग्राफ के द्वारा समझें तो क्या बन जाएगा। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें कि एक साइड में हम x अक्ष पर जो है हम I विद्युत धारा एम्पियर में ले लेते हैं, और इसके y अक्ष वाली साइड में हम V वोल्ट में ले लेते हैं, इसको वोल्ट में ले लेते हैं, तो दोनों के बीच में ग्राफ जो है आपको सीधी रेखा V समानुपाती I प्राप्त होगा। मतलब एक परिपथ का निर्माण कर लीजिए, उस परिपथ में 2 मीटर लगा लीजिए, 1 मीटर से V नापते हैं और 1 मीटर से I एम्पियर में विद्युत धारा नापते हैं। दोनों का माप हम ले करके इस ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। एक साइड में ग्राफ पर जैसे जैसे V बढ़ाते हैं वैसे वैसे उस एमीटर में जो I का मान मिलता है उसका मान नोट करते जाते हैं, तो दोनों के बीच में आपको समानुपाती ग्राफ मिलेगा, यानी दोनों प्रोपोर्शनल मिलेंगे, दोनों भौतिक राशियां एक दूसरे के समानुपाती होगी। अब देखिए, इसको हम एक प्रायोगिक चित्र से भी समझ सकते हैं, वो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, चित्र बना के दिखाता हूँ। देखिए कैसे। सपोज करो आप जो है ये एक आपने बोर्ड ले लिया, और इस बोर्ड पर जो है हम जो है 2 टर्मिनल लगा देते हैं। ये टर्मिनल लगा दिए हमने ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए। अगर ये बोर्ड नहीं लेना चाहते हो, इसके बीच में आपने कोई प्रतिरोध लगा दिया, और इस प्रतिरोध में हम जो है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और ये आपने एमीटर लगा दिया। कौन सा मीटर? एमीटर। और इन दोनों सिरों के बीच में आप चलो एमीटर लगा दिया, और अब हम जो है यहाँ पर ये एक बैटरी लगा देते हैं। ये बैटरी लगा दी हमने, और एक इस सिरे से हम ला करके एक जो है रियोस्टेट लगा देते हैं, जो कि विद्युत धारा के मान को बदलता है। ये RH धारा नियंत्रक लगा दिया हमने। अब देखिए, इन दोनों सिरों के बीच में हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये लगा दिया हमने वोल्ट मीटर। चलिए भी अब हम बटन कुंजी लगा देते हैं, एक ये बटन लगा दिया K, और ये बैटरी वोल्ट V लगा दिया। अब हम जो है इस धारा नियंत्रक से विद्युत धारा का मान बदल सकते हैं। तो विद्युत धारा प्लस से निकल करके एमीटर से होते हुए ये प्लस सिरा, ये माइनस, ये प्लस सिरा, ये माइनस, और ये माइनस, और इसका ये प्लस सिरा और ये माइनस। इस तरह से हमने एक छोटा सा परिपथ बना लिया। और इस परिपथ में क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ से विद्युत धारा का मान बदलते हैं, सपोज करो एक तरफ हम I के मान नोट करते जाएंगे और एक तरफ V के मान नोट करते जाएंगे। सपोज करो आपने I का मान यहाँ से एमीटर से नोट किया, हमें स्टार्टिंग में मिला 1 एम्पियर। ये कितना मिल गया? चलो 2 एम्पियर, ये मिला 2 एम्पियर। तो यहाँ पे वोल्टेज आपको मिल गया सपोज करो 60 वोल्ट, ठीक है। और फिर हम जो है धारा नियंत्रक से विद्युत धारा कर देते हैं 4 एम्पियर, तो ये मिलेगा आपको 120 वोल्ट। अगर 120 वोल्ट लगाओगे तो 4 एम्पियर होगा। और इस तरह से आप जो क्या देखेंगे कि जैसे जैसे जो है, ज़रूरी नहीं है ये मान मिले, मैं तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको बड़े रूप में समझाने के लिए। तो आप देखेंगे कि जब 2 एम्पियर था तो यहाँ पर जो है 60 वोल्ट था, और जब ये 2 का दुगना 4 एम्पियर हो गया तो 60 का दुगना 120 वोल्ट हो गया। तो इस तरह से आप दोनों के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये दोनों पॉइंट आपको सीधी रेखा में मिलेंगे। इसका मतलब V जो है वो समानुपाती I है। जैसे जैसे आप V बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसमें विद्युत धारा I का मान भी बढ़ता जाएगा इस परिपथ प्रतिरोध के सिरों पर। तो कहने का मतलब V और I स्थिर भौतिक अवस्था में दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यही ओम का नियम है। अब ओम के नियम को आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर का मान उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। अब देखिए, इसको बराबर में बदलें तो एक प्रतिरोध की प्रकृति जो होती है
वो आर यहाँ नियतांक बन जाएगा। और यहाँ आर क्या हो गया, किसी भी चालक के लिए, किसी भी युक्ति के लिए, किसी भी उपकरण के लिए v बटा आई जो है सदैव एक नियत अवस्था के अंदर स्थिर मान होता है, इसे स्थिरांक कहेंगे। और ये स्थिरांक जो है प्रतिरोध कहलाता है। आर का मान हमेशा v बटा आई, v और i के अनुपात का मान किसी भी युक्ति के लिए सदैव उस चालक या युक्ति का प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध का मतलब मान लीजिए यहाँ पर V बराबर 1 वोल्ट लेते हैं सपोज करो, और I बराबर हम 1 एम्पियर पाते हैं, तब R बराबर क्या हो गया, देखो R बराबर 1 वोल्ट बटा में 1 एम्पियर। इन दोनों के अनुपात को यानी वोल्ट बटा एम्पियर के मान को वैज्ञानिक वोल्ट के आधार ओम ने ओम शब्द दे दिया। ओम क्या है, वोल्ट बटा एम्पियर, इन दोनों के अनुपात नाम को हम जो है ओम कह देते हैं, और एक को एक से भाग दिया तो 1 ओम। तो प्रतिरोध का मान कितना हुआ, जब किसी चालक के भीतर एक दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर होता है और उसमें ए से बी तक अगर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब जो है V और I का अनुपात 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर बराबर 1 ओम होता है। और ओम को हम एक इस तरह के निशान से भी इंगित करते हैं, ये ओम का निशान है। तो R बराबर 1 ओम कब होता है, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर का मान 1 वोल्ट होता है और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है, तो उस चालक का प्रतिरोध R जो है वो 1 ओम होता है। तो ये आपने देखा 1 ओम की परिभाषा, और ये 1 ओम का सूत्र, और ये मात्रक R का और V बटा I अनुपात जो है वो स्थिरांक कैसे आता है, और ये था आपका ओम का नियम। अगली बार हम ओम के नियम पर जो है न्यूमेरिकल करेंगे।